हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी जानते हैं नया साल शुरू हो चुका है, 2025 शुरू हो चुका है और आप लोगों ने बहुत सारे अपने गोल्स भी बनाए होंगे कि भाई इस साल आपको क्या अचीव करना है। और हर साल हर बच्चा ये गोल ज़रूर बनाता है, भाई किसी को अच्छा स्कोर करना है, किसी को कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना है, तो आप सभी बच्चों ने भी ये गोल्स ज़रूर बनाए होंगे। लेकिन स्टूडेंट, मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि वो कौन सी ऐसी 5 हैबिट्स हैं, अगर आपने इनको नहीं सुधारा है, अगर आपने इन आदतों को नहीं ठीक किया, तो बेटा आपका कोई एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ये 5 आदतें अगर आप लोगों ने सुधार ली या फिर आपने अगर आपके अंदर ये आदतें अगर आपने डेवलप भी कर ली, तो इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम हो उसको बढ़िया तरीके से अच्छे नंबरों के साथ पास कर सकते हैं। या फिर आपने अगर कोई भी गोल आपने सोचा हुआ है कि मुझे ये चीज़ पूरी करनी है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो उस चीज़ को बेटा हासिल किया जा सकता है। अब वो कौन सी 5 आदतें हैं जो आप लोगों को ठीक करनी है, अगर किसी के अंदर वो बुरी आदतें हैं, इसके अलावा जो अच्छी आदतें बताऊंगी कि भाई उन 5 बुरी आदतों को आपको 5 अच्छी आदतों के साथ रिप्लेस करना है, ताकि आपका हर एग्जाम बच्चों क्लियर हो, आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, आप अपने लिए कुछ बेहतर कर सको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि भाई कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए, और अगर किसी के अंदर वो गलत हैबिट भी है तो वो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो हमेशा लिखने की आदत डालिए। मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ कि जो लिखते नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई हम पीडीएफ कलेक्ट कर लेते हैं, फोन में हजारों पीडीएफ पड़ी रहेंगी, सोचो कि पीडीएफ देख देखकर पढ़ना शुरू कर लेंगे। बेटा पीडीएफ देखकर पढ़ना ठीक चीज है, लेकिन अगर आप जो चीज आपने याद कर ली है, जो चीज आप पढ़ रहे हो, अगर आप उसके नोट्स खुद अपने हाथों से लिखोगे, हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, तो वो आपके लिए चीजें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। तो कोशिश करिए कि जो भी चीज तुम याद कर रहे हो, जैसे तुम्हें कोई पीडीएफ भी मिली है, ठीक है, तुम्हें कोई नोट्स भी मिले हैं, तो कोशिश करिए कि उन नोट्स को अपने शब्दों में खुद से लिखने का भी ट्राई करो। ठीक है, तो चीजों को जो तुम याद कर लेते हो उसको एक तरीके से माइंड मैपिंग करके लिखा भी करो। लिखने की आदत खत्म हो चुकी है बच्चों के अंदर, धीरे धीरे लिखने की हैबिट जो है वो खत्म होती जा रही है। तो प्लीज स्टूडेंट लिखने की आदत डालिए, जो तुम नोट्स बनाते हो उसको लिखा करो, क्योंकि जो हम लिख लेते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। पहली हैबिट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होगी स्टूडेंट कि आप लोग जैसे नया साल शुरू हुआ है, थोड़ा सा ना लिखने की कोशिश करिए, जर्नल तैयार करिए। जर्नल तैयार करने का मतलब होता है जैसे डायरी राइटिंग होता है, डायरी राइटिंग करना शुरू करिए। इससे क्या होगा, आपके दिन भर का जो एक्सपीरियंस रहा उसको लिखने की कोशिश करो, उसको लिखो। ठीक है, लिखने से क्या होगा, आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाओगे, आप अपने खुद का मूल्यांकन कर पाओगे कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, कहाँ पर आपको सुधार की जरूरत है। तो थोड़ा लिखने का भी प्रयास करिए। ठीक है, नोट्स बनाइए अपने हाथों से, उनको लिखिए। ठीक है, जो लिखोगे वो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं। आप लोगों ने पढ़ाई की अच्छी तरीके से, तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से याद भी हो गया, ठीक है, तुम्हारे सारे डाउट भी क्लियर हो गए, लेकिन उसके बाद जब रिवीजन की बारी आती है तो रिवीजन कभी नहीं होता। एक बार रिवीजन किया उसके बाद दोबारा शायद वो दोबारा से वो टॉपिक पढ़ने का मौका ना मिले, या दोबारा से तुम वो टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो। तो बेटा अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप पूरा स्कोर नहीं कर पाओगे। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना रिवीजन के चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहती। हमारा दिमाग कुछ इसी तरीके से प्रोग्राम है कि अगर आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन कैसे करोगे, जो तुमने नोट्स बनाए हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में कर लो, माइंड मैपिंग करना शुरू करो। इससे क्या होगा, चीजें तुम्हें याद रहेंगी। राइट, और मल्टीपल सोर्सेस का इस्तेमाल मत करो, एक ही सोर्स पर रिलाय करो, एक ही टीचर पर भरोसा करो। हर जगह जगह जाकर चीजों को करना ठीक नहीं है। 10-10 किताबें लेकर एक ही टॉपिक की करना सही नहीं है। एक ही रिलायबल सोर्स रखो, उसी को 10 बार पढ़ो, तो बेहतर ये होगा कि पेपर में अगर वहां से सवाल आएगा तो तुम्हारे हाथों से मिस नहीं होगा। ठीक है, तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर आप सिलेक्शन से बहुत दूर है। इस आदत को अपना इस साल सुधार लीजिएगा, रिवीजन करने की आदत डालिए। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी जो हर बच्चे में देखने को मिलती है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है चीजों को टालना। चीजों को टालने का मतलब होगा कि जैसे ये आदत केवल बच्चों में नहीं होगी, ये आपको हर उम्र के इंसान में देखने को मिलेगी कि आज का काम जो आज करना है वो आज नहीं करेंगे, वो काम कब करेंगे, वो कल पर टाल देंगे, परसों पर टाल देंगे। बेटा कल कभी नहीं आता। देखिए समय आपके पास लिमिटेड है,
आप ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत सारा समय नहीं है। हर व्यक्ति के पास, दुनिया में जो व्यक्ति है सबके पास एक लिमिटेड समय है और उस लिमिटेड समय में ही हमें अपनी सारी चीज़ों को करना है। तो अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो भगवान का इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार बनाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने का ही मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ जो प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है, चीज़ों को कल पर डालने की आदत है, उस आदत को ख़त्म करिए। आज आपको कोई रिवीजन करना है, आज आपको कोई टॉपिक समझना है, आज आपको कोई क्लास, कोई लेक्चर देखना है, तो उसे आज ही देखकर ख़त्म कर डालो, कल के ऊपर मत टालो। कल करते रहोगे तो बहुत सारा चीज़ें आपके पास बैकलॉग तैयार हो जाएगा, फिर कैसे उसको याद करोगे, कैसे उस चीज़ को समझोगे। तो आज के आज ही करने की आदत डालिए, प्रोक्रेस्टिनेट वाली हैबिट को बदल लीजिए। हर विद्यार्थी के जीवन में, एक स्टूडेंट के जीवन में ये हैबिट नहीं होनी चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाइए और इसके लिए डिसिप्लिन डेवलप करिए अपने अंदर, अनुशासन लेकर आइए। जब आप अनुशासित होंगे तो देखना धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक अलग ही बदलाव तुम्हें नजर आएगा। तुम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझोगे, दूसरों से तुम अलग नजर आओगे अगर तुम डिसिप्लिन फॉलो करोगे। तो आज से आपको ये हैबिट बंद कर देनी है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। जो काम आज करना है उसे आज ही करिए। आज कोई लेक्चर है, आज कोई नोट दिया गया है, आज कुछ लर्न करने के लिए कहा गया है, उसको आज ही लर्न करिए। ठीक है, कल के ऊपर उसे मत डालिए। राइट, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी बच्चों, अपनी डाइट का भी ध्यान आपको रखना है, जंक फूड अवॉइड करना है। जब भी विद्यार्थी जीवन है, केवल विद्यार्थी जीवन नहीं, आप नॉर्मल लाइफ में भी स्टूडेंट, आपको अच्छी डाइट लेना है, हेल्दी डाइट लेनी है। उस डाइट में फ्रूट होने चाहिए, उस डाइट में वेजिटेबल्स होने चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी के अंदर एक हेल्दी माइंड डेवलप होता है। अगर तुम शरीर से हेल्दी रहोगे तो तुम्हारा पढ़ने लिखने का भी मन करेगा, तुम्हें चीजें अच्छे से लर्न होंगी, तुम्हारी मेमोरी पावर भी बूस्ट होगी। तो अपनी डाइट का खास ध्यान देना है कि अच्छे हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जंक फूड अवॉइड करना है। ये बाहर का जो तला भुना, मैदा की जो तुम चीजें खाते हो, ये तुम्हारे स्वाद के लिए तो अच्छी है बेटा, इनके अंदर कोई पोषक तत्व नहीं है, ये तुम्हारे लिए कोई तुम्हें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देने वाले। तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज जंक फूड्स। कोशिश करिए हेल्दी खाना खाइए, बैलेंस डाइट खाइए, अपने शरीर को हेल्दी बनाइए, बीमारियों से भी दूर रहेगा और साथ में क्या होगा, आपका माइंड भी बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में ये हो जाएगा बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी फिट रहे तो कम से कम आपको वीक में एक बार एक्सरसाइज जरूर करनी है। एक से या दो तीन बार आप एक्सरसाइज कर सकते हो। थोड़ा एक्सरसाइज करने की भी हैबिट डालिए, इससे आपकी बॉडी थोड़ा हेल्दी रहेगी। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने अंदर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर में हमारा दिमाग वैसे ही बहुत सारे नेगेटिव थॉट सोचता रहता है। आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जो आप तैयारी कर रहे हो, भले ही आज सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिन ज़रूर कर लोगे। लेकिन वो करोगे कैसे, जब आप डिसिप्लिन में रहोगे। ठीक है, अनुशासन का पालन करोगे, निरंतरता का पालन करोगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया और 10 दिन बाद किताबें खुलेंगी, तो ऐसे इस दुनिया में कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता है। रेगुलर बने रहिए, रूटीन में चीज़ों को लेकर आइए और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए। भले ही आज आपका काम नहीं हो पा रहा है, भले ही आज आपका सिलेक्शन किसी भी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले टाइम में आपका ज़रूर होगा। ठीक है, तो कभी भी अपना मनोबल नहीं गिराना है लोगों की बातों में आकर कि भाई आपके दोस्त कह रहे हैं इससे तो नहीं हो पाएगा, ये तो वीक स्टूडेंट है, पढ़ने में सही नहीं है। कोई बात नहीं, हर चीज़ इस दुनिया में बदल सकती है। मेहनत से हर चीज़ को हासिल किया जा सकता है, आप भी हासिल कर सकते हो। ठीक है, बस क्या करना है, डिसिप्लिन में रहना है और कंसिस्टेंसी, निरंतरता को फॉलो करना है। रोज एक काम को रेगुलर करोगे, रोज पढ़ोगे, रोज पढ़ने की हैबिट बनाओगे तो डेफिनेटली आप बेहतर से बेहतरीन बन जाओगे। कोई भी आपको कुछ भी नेगेटिव चीज कह रहा है उसको इग्नोर करिए। इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट चीज़ है। अपने ऊपर भरोसा रखो और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करोगे तो इस साल जो भी गोल आपने बनाया होगा अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, वो सारी चीज़ें बेटा आपकी पूरी होंगी। ठीक है, तो प्लीज़ अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपनी स्टडी मटेरियल को थोड़ा सा कंसाइज करिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंट बुक से पढ़ने की कोशिश मत करो, एक बुक पर रिलाई करो, उसी को बार बार पढ़ते हुए चलो। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।